आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में। अनीस फातिमा पेश है खबरनामा। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने वाज़ेह किया है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत के तमाम शोबों में हमाजहती तरक्की हो रही है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को तरक्की दी जा रही है, चाहे वो पुराना हो या नया शहर। वजीर मौसूफ ने हैदराबाद के मलकपेट असम्बली हल्के के पल्ली गोरसी इलाके में रियासती हुकूमत की बावक़ार डबल बेडरूम स्कीम के तहत गरीबों के लिए नए तामीर शुदा 288 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर ख़िताब करते हुए उन्होंने डबल बेडरूम मकानात से फ़ायदा उठाने वाले गरीब आवाम से ख्वाहिश की कि वो इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि जंगमेट, बनलागुड़ा और फारूक नगर में डबल बेडरूम मकानात की तामीर के अमल को तेज़ किया जाएगा और ये मकानात गरीबों के हवाले किए जाएंगे। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा है कि इस इलाके में अगर कोई प्राइवेट बिल्डर घर बनाता है तो उस घर की तामीर पर 50 से 60 लाख रुपये का सरफा होता है। ताहम वज़ीर आला चंद्रशेखर राव गरीबों को बावक़ार और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने के लिए ये मकानात मुफ्त फराहम कर रहे हैं। इन मकानात की तामीर में म्यार पर समझौता नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये घर नहीं है, ये गरीबों की इज़्ज़त नफ्स की अलामत है। उन्होंने बताया कि इस इलाके में 19 दुकानें भी कायम की गई हैं। तारक रामा राव ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना हुकूमत तरक्की से पीछे नहीं हटेगी। 70 की दहाई में सिर्फ गांधी, उस्मानिया और निम्स जैसे अस्पताल ही थे। ताहम चंद्रशेखर राव के वज़ीर आला बनने के बाद अस्पतालों को मुस्तहकम बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। शहर में 4 टिम्स अस्पताल तामीर किए जाएंगे। सनत नगर, अलवाल, गड्डी अनारम में ऐसे मज़ीद 3 अस्पतालों की तामीर का काम किया जाएगा। इन तीनों का संग बुनियाद जल्द रखा जाएगा। और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर केटीआर साहब बहुत डायनामिक मिनिस्टर है, बहुत काम करते हैं। आप देखते हैं कोरोना में भी हैदराबाद में राहतों में रोड डाले गए और हर तरीके से काम किया गया। उसी तरह हमारे అంటూ ప్రత్యేకమైన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరగాలి అనే తపనతో గౌరవ శాసనసభ్యులు, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు, పెద్దలు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని ఎన్నో సందర్భాల్లో కలిసినప్పుడు పదే పదే చెప్పడం జరిగింది। మా ప్రాంతంలో A118 ఏంటి సార్? బీజాన్ బి రెడీ రావు, కిందనే మారమ్మ కిందనే షిండ్లర్ అనే కంపెనీ అదే లిఫ్ట్ ఇక్కడ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లలో ఇదే బిల్డింగ్ లో కూడా ఉన్నది। అంటే నాణ్యత విషయంలో పేదవాడి ఇల్లు అంటే ఏదో తూతూ మంత్రంగా ఇచ్చిపోవడం కాదు, ఏదో ఇచ్చినమా అంటే ఇచ్చినమా అని కాదు। పేదవాడి ఇల్లు అయినంత మాత్రాన దానిలో ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కావాలని లేదు। అందుకే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇది ఇల్లు కాదు ఆత్మ గౌరవ ప్రతీక అని చెప్పినారు। పేదవాడి ఆత్మ గౌరవానికి ప్రతీకగా ఉండేటట్టు 2 బెడ్రూమ్లు, ఒక హాలు, 2 టాయిలెట్లతో సర్వహంగులతో మీకు బ్రహ్మాండమైన ఇంటిని ఇవ్వడం జరిగింది। అదే రకంగా ఈ లిఫ్టుల మెయింటెనెన్స్ కానీ, బిల్డింగ్ మెయింటెనెన్స్ కానీ మళ్ళా మీ జేబులకెళ్ళి ఖర్చు పడొద్దని, మీ జేబులకు ఇబ్బంది కావద్దని, మీరు పైసలు పెట్టాల్సిన అవసరం రావద్దని ఈ రకంగా 19 షాపులు మొత్తం నిర్మాణం చేయడం జరిగింది। ఈ 19 షాపులు మీరు కిరాయికి ఇస్తే ఈ చౌరస్తాలో మీకు నెలకు 2-3 లక్షల రూపాయలు ఈజీగా వస్తాయి। ఆ 2-3 లక్షల రూపాయలతోని బిల్డింగ్ మెయింటెనెన్స్ వెళ్ళిపోతుంది, లిఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది। మీకు ఒక్క పైసా కూడా మళ్ళీ మీ జేబులకు వెళ్ళి తలగకుండా, ఒక్క పైసా మళ్ళీ మీరు ఖర్చు పెట్టే అవసరం లేకుండా బ్రహ్మాండంగా ఈ సౌలత్ మొత్తం రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే మీకు అందజేయడం జరిగిందనే మాట కూడా నేను ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। దాంతో పాటు పెద్దలు హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులు ఇప్పుడే కోరినారు, మన హోంశాఖ మంత్రి గారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు। చెంచల్ కూడా జైలు పక్కకే ఉన్నది, అది కూడా పెద్ద మొత్తం భూమి జాగా చూస్తే నాకు తెలిసినంత వరకు కితాయి కర్రతావు 34 ఎకర్ 34 ఎకరాలు అంత పెద్ద స్థలం పక్కనే ఉన్నది। ఎంపీ గారు కోరుతా ఉన్నారు, వరంగల్లో మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు వరంగల్ సెంట్రల్ జైలును ఊరు మధ్యలోంచి తరలించి అక్కడ ఒక బ్రహ్మాండమైన హాస్పిటల్ ఈరోజు ఎంజీ वज़ीर ज़िरा सिंकी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा है कि रियासत में मूंगफली की फसल को फ़रोग़ देने के इक़दाम को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर मूंगफली की ज़्यादा मांग है। इस तनाज़ुर में रियासत में मूंगफली की काश्त में इजाफ़ा करने के इक़दाम किए जाएंगे। ज़िले नलगुंडा के दौरे के मौके पर वज़ीर सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने चिटियाल में सत्ती रेड्डी नामी किसान के खेत में बैंगन की फसल का मुआयना किया। इस मौके पर
उन्होंने कहा कि इस वक्त रियासत में 3,75,000 एकड़ अराजी पर काश्तकारी की जा रही है। काश्त का रकबा जल्द ही 6 लाख एकड़ तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में मूंगफली की फसल को तरजीह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में सबसे ज़्यादा गुजरात के बाद रियासत तेलंगाना मूंगफली की काश्त करेगी। वजीर मल्ला रेड्डी ने टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा कि टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी जब से रुकन पार्लियामेंट बने हैं उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की जानिब से उनके चैलेंज का कोई जवाब नहीं दिया गया। बेबुनियाद इल्जामात आयद करते हुए उन पर कीचड़ उछाला जा रहा है। 2.5 लाख की आबादी वाले जवाहर नगर कॉरपोरेशन के लोगों को तिब्बी खदमात फराहम करने के लिए अस्पताल तामीर किया गया है। अस्पताल की तामीर के लिए ली गई अराजी के लिए हुकूमत की जानिब से एनओसी दिया गया है। जवाहर नगर में वाक़ई तमाम अराजियात सरकारी हैं, निजी अराजियात नहीं हैं। उन्होंने केसीआर की फलाही इक़दामात की सताइश की। मैं ओपन आदमी हूँ, मैं डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट लैंड में बनाया बोल के बताया कल पेपर में। मैं समझा उन्हें, मैं जो चैलेंज करा राजीनामा करेंगे, दोनों में पब्लिक में जाएंगे बोल के मैं समझा, लेकिन उन्हें पब्लिक में नहीं गया। वो जिराक्स पेपर ला के मल्ला रेड्डी का ये चोर डॉक्यूमेंट है, मल्ला रेड्डी का ये यूनिवर्सिटी चोर है। मल्ला रेड्डी, मैं चोर काम करने वाला नहीं है, मैं ब्लैकमेल करने वाला नहीं है, मैं ओपन आदमी हूँ, पहले से मैं ओपन आदमी हूँ। मैं जो है हिंदुस्तान में पहली बार गर्ल्स मेडिकल कॉलेज खोला, गर्ल्स डेंटल कॉलेज खोला, गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज खोला। गर्ल्स को पढ़ाना बोल के, मैं गर्ल्स को आगे बढ़ाना बोल के मैं गर्ल्स के लिए कॉलेज खोला। मेरे पास एक चोरी का डॉक्यूमेंट नहीं है, एक गवर्नमेंट लैंड नहीं है, एक का परम्परा लैंड नहीं है मेरे पास। हर लैंड में खरीदे सो है, क्लियर है, मैं कन्वर्शन करे सो है, कॉलेज का परमिशन लेके है। आप लोग कभी भी आके, पूरा ओपन पेपर है, ओपन कॉलेज है, मेरा पूरा ओपन जमीन है, पूरा क्लियर है। हमारा जवाहर नगर में 350 गज जीवो लाया हमारा सीएम केसीआर ने, 330 एकड़ को जीवो लाके गरीबों का घर है बोल के गवर्नमेंट लैंड को जीवो दिया हमारा साहब। सितंबर 16 में गरीब का उधर एक रोड नहीं है। ये लोग भी 10 साल 2004 से 14 तक काम करे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं करे। हमारा सीएम आने के बाद ये गरीब बस्ती है जवाहर नगर, 330 एकड़ पट्टा करके दिया, जितना लोग घर बना दिया। अभी भी 40,000 घर हमारा केटीआर साहब को सबमिट करे, उसको भी सबको नंबर दे रहे, पानी दे रहे, रोड्स बना रहे, सबको रेगुलराइजेशन कर रहे। 40,000 घर, जो भी गरीब है, जो भी 60,000 गज में बना लेता, सबको क्लियर कर रहा हमारा सीएम केसीआर साहब। अरे हर घर में देखो जी हमारा सीएम का फोटो रहता, हर घर में बेटियां है, शादी हो रहा, 1,16,000 रुपया देता, 116 रुपया देता। बड़ा आदमी है, बुजुर्ग है, 2,016 रुपया देता। दिव्यांगुल है, 3,000 रुपया दे रहा। तालाब को देखो केसीआर दिखता, रोड को देखो केसीआर दिखता, फ्लाईओवर देखो केसीआर दिखता, झाड़ को देखो हरितारम दिखता, केसीआर दिखता। ऐसा काम करे सो आदमी को है 7 साल से 20 साल से लड़के तेलंगाना लाके हासिल करके, और 7 साल से हर जगह। रियासती हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर मुंतखब हुए लंबाद्री ने वज़ीर इमारत और शवारे वेमुला प्रशांत रेड्डी से आज यहां उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर प्रशांत रेड्डी ने लंबाद्री को हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन की हैसियत से मुंतखब होने पर उन्हें तहनीत पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है, और वज़ीर आला केसीआर की ख्वाहिशात के मुताबिक शोबे तालीम को फ़रोग़ देने के मकसद से काम करने का वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने लंबाद्री को मशवरा दिया। सदर रियासती बीजेपी व रुकन पार्लियामेंट बी संजय तारीखी चार मीनार के भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन करने के बाद अपनी प्रजा संग्राम यात्रा का आगाज़ किया। इस मौके पर मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद, कौमी नायब सदर बीजेपी DK अरुणा, अराकीन असम्बली रघुनंदन राजा सिंह, साबिक अराकीन पार्लियामेंट विजय शांति, विवेक वेंकट स्वामी और दीगर बीजेपी कायदीन के अलावा सैकड़ों बीजेपी कारकुनान मौजूद थे।
बी संजय आज और कल शहर के इलाके जात में अपनी यात्रा करेंगे और ये रोजाना 10 ता 15 किलोमीटर का अहाता करेंगे। बी संजय की यात्रा चार मीनार से मदीना बिल्डिंग, अफजलगंज, बेगम बाजार, नुमाइश ग्राउंड से होते हुए गन पार्क, असेंबली से होते हुए लकड़ी का पुल, मेहदीपट्टनम पहुंचेगी। सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बी संजय पुल्ला रेड्डी फार्मेसी कॉलेज मेहदीपट्टनम में शब्बसरी करेंगे। मेरी జెండాలలో కెమెరా వెనుకకి మనవాణైనా देंगे करेंगे प्रजा संग्राम यात्रा का नाम से जो गांधी जी रास्ता बताया पदयात्रा का आयोजन आज भाग्य लक्ष्मी जी ये महत्वपूर्ण टेम्पल है चारमीनार का, यहाँ पे आशीर्वाद लेके बंडी संजय जी हमारा प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना का नेतृत्व में हम लोग चल रहा है। जनता का दिल जीतेंगे, जनता का हित में जितना प्रॉब्लम्स है, जितना तकलीफें हैं टीआरएस मौजूदा सरकार में, एंटी पीपल पॉलिसीज, करप्शन और कॉन्ट्रैक्टर राज का खिलाफ हम जो वादा किया, जो सत्ता में आया वो वादा निभाओ, नहीं तो आपका नैतिकता आधार पर पद छोड़ो, ऐसा लोगों में एक भावना है। आज भारतीय जनता पार्टी उभर के आ रहा है। पूरा देश भर एक बार तालिबान, पाकिस्तान, चाइना का जो हरकत देखने के बाद आज नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में और मजबूत होते जनता पूरा आवाज कश्मीर से कन्याकुमारी तक आगे चलते चलेंगे और आत्मनिर्भर भारत की तरफ और मेक इन इंडिया वोकल फॉर लोकल कॉन्सेप्ट के ऊपर आज बहुत मजबूती शक्ति का उभर के आ रहा है भारत। साबिक रुकन कानून साज कौंसिल व बीजेपी कायद एन रामाचंद्र राव ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अपनी गैर दानिशमंदाना पॉलिसी के बाइस दौलतमंद रियासत तेलंगाना को इंतहाई कर्जदार रियासत में तब्दील कर दिया है। आज चारमीनार के पास मीडिया से बात करते हुए रामाचंद्र राव ने कहा कि आज उस वक्त तेलंगाना 3.5 लाख करोड़ रुपये के कर्ज में डूबी हुई है। इसके बावजूद ना ही दलितों को 3 एकड़ अराजी दी गई और गरीबों को डबल बेडरूम मकानात दिए गए और बेरोजगार नौजवानों को हस्ब वादा माहाना 3,000 रुपये की राहत फराहम की गई। तेलंगाना में जारी तरक्याती काम मरकज की बीजेपी हुकूमत की मरहून मिन्नत है। 7 साल से तेलंगाना पे राज कर रही है, लेकिन वो समस्याएं तेलंगाना आने से पहले थी, आज वही समस्याएं अपने राज्य में अभी भी चल रही है। अगर हम यहाँ पर नौकरियों की समस्या देखें तो अभी भी हमारे जो नौजवान हैं बेरोजगार हैं और हर बेरोजगार को 3,000 रुपया हर महीने उन्हें कॉम्पनसेशन के रूप में दिया जाएगा, ऐसा बताया तो सरकार ने अब तक नहीं दिया है। हर दलितों को 3 एकड़ जमीन दिया जाएगा, गरीबों को डबल बेडरूम दिया जाएगा, ये भी अब तक किसी को नहीं दिया गया है। तो यानी जो भी आज तेलंगाना सरकार जो वादा किया है, ये वादा अपना पूरा अभी नहीं किया है और साथ साथ हमारे जो अमीर तेलंगाना को गरीब तेलंगाना बनाकर आज कई एजेंसियों से, केंद्र सरकार से कई रुपया जो उधार में लिए हैं। ये डेट ट्रैप बन गया अपना तेलंगाना और तेलंगाना में आज पुलिस का राज चल रहा है। तो इन सबके विफलता को देखते हुए हमारे पंडित संजय कुमार जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रजा संग्राम यात्रा आज यहाँ भाग्य लक्ष्मी टेम्पल से शुरू किए हैं। इससे जनता में ये जागरूक करने के लिए कि केंद्र सरकार ने तेलंगाना के लिए करोड़ों रुपया दिया है, वो तेलंगाना सरकार जनता के सामने नहीं ला रही है।
आज जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो बीजेपी के कारण हो रहा है, यहाँ पर केंद्र सरकार के कारण हो रहा है। इसीलिए ये संग्राम यात्रा के कारण हम इस दौर से जो है जनता के सामने जाकर इस टीआरएस की जो विफलता है उसको बताएंगे और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो भी जनता को बताएंगे। टीआरएस पार्टी 7 नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी निरंजन ने रियासती वजीर केटी रामाराव की जानिब से कांग्रेस पर किए गए रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए केटी रामाराव से कहा कि वो पहले कांग्रेस की तारीख से वाकफियत हासिल करें फिर बात करें, क्योंकि कांग्रेस वो कौमी सेक्युलर जमात है जो मुल्क को आज़ादी दिलाई और तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई और तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को मसावियाना मौक़िफ़ अता करती है और कांग्रेस को कई एक एजाज़ात हासिल हैं। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने तेलंगाना की तश्कील से कबल सोनिया गांधी को भगवान कहने के बाद उन्होंने इक़्तिदार हासिल करने के बाद धोखा दिया है। बोल के आपको बोलूं, आप ये जानना चाहिए केसीआर और चंद्रबाबू नायडू भी कांग्रेस पार्टी से ही चाहिए, कांग्रेस पार्टी से में ही उनका सियासी जिंदगी शुरू हुआ। शायद आप उस वक़्त पैदा हुए नहीं मालूम है। जब हनुमंतराव जी यूथ कांग्रेस के सदर थे आंध्र प्रदेश स्टेट में, उस वक़्त चंद्रबाबू नायडू, केसीआर साहब, मैं भी यूथ कांग्रेस के नायब सदर थे। 1983 में केसीआर साहब के ऊपर कुछ पासपोर्ट के दंदों के ऊपर कुछ कंप्लेंट्स आए तो, जबकि यूथ कांग्रेस के सदर, नेशनल यूथ कांग्रेस के सदर गुलाम नबी आज़ाद साहब उनको यूथ कांग्रेस से बर्खास्त करते हुए एक आर्डर इशू करें। केसीआर साहब हनुमंतराव जी के पास आकर, भाई साहब एक दिन के वास्ते ये आर्डर को प्रेस को मत दीजिए बोल के बोले तो हनुमंतराव साहब। सीपीआई के स्टेट सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी ने कहा है कि मरकजी और रियासी हुकूमतों की नाकामी के खिलाफ चलो असेंबली मुनक़िद किया गया है। उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर नए बरक़ी बिल को मुतारफ़ कराया गया जिसके खिलाफ मरकज़ में मोदी हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा। उन्होंने इससे मुताल्लिक़ तफसील बताई। दिन अगस्त 2028 के दिन यहाँ चलो असेंबली के लिए वामपक्ष पंथ पार्टी जो सो निकाल लिए हैं, उसमें हज़ारों लोग इधर इकट्ठा हो गए। असेंबली को डेलीगेशन भी चंद्रबाबू हालो नहीं किए, चंद्रबाबू का रिजिम था उस वक्त। तो चलो असेंबली के लिए असेंबली की जाएंगे, वहाँ पूछेंगे बोल के चले अब जा रहे सम पे ये आर्च के साथ और लाठीचार्ज करके, फायरिंग करके, और उसमें जैसो 3 लोग रामकृष्ण विष्णुवर्धन रेड्डी, बालस्वामी वो इनकाउंटर में मर गए, वो फायरिंग में मर गए। ये विद्युत आंदोलन का उस दिन गुजर है अंश है, इसलिए अब वो आज भी। तेलंगाना में डेंगू के मामलात में हालिया अरसे के दौरान इजाफा दर्ज किया गया है। कोरोना के बाद अब अस्पतालों में इस मर्ज के मुतासरीन की तादाद बढ़ गई है। रियासत का दारुल हुकूमत मुतासरीन की ज़ायद तादाद का मरकज़ बन गया है। मौसम की तब्दीली के साथ साथ नामुनासिब माहौल और पानी के जमा होने की वजह से मच्छरों की अफजाइश हो रही है, जिसके नतीजे में हालिया दिनों के दौरान रियासत में डेंगू के मामलात बढ़ गए हैं। गुज़िश्ता साल डेंगू के 2173 मामलात दर्ज किए गए थे, ताहम जारिया मौसम के दौरान अब तक 1928 डेंगू के मामलात दर्ज किए गए हैं। हैदराबाद, मेडचल, रंगारेड्डी और खम्मम में मुतासरीन की तादाद ज़्यादा है। हैदराबाद में 650, खम्मम में 240, रंगारेड्डी में 164, मेडचल में 138 मामला दर्ज किए गए हैं। आदिलाबाद, कोत्तागुडेम, निज़ामाबाद, निर्मल अजला में भी कोरोना के मामला दर्ज किए गए हैं। घरों में जमा पानी, ख़राब एयर कूलर्स, पानी के ड्रम्स, टैंक्स, सम्स, पुराने टायर्स और गमलों के पानी में डेंगू के मच्छर पैदा होते हैं, जिनकी सफाई पर जोर दिया गया है।
अवामी मुकामात पर भी बारिश का पानी ज़ायद जमा होने के नतीजे में भी डेंगू फैलाने वाले मच्छरों की अफजाइश हो रही है। स्कूल्स, सेलर्स, तामीराती मकामात, फंक्शन हॉल्स, ओपन प्लाट्स में मच्छरों की अफजाइश होती है। हैदराबाद के जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, गच्चीबौली, हाईटेक सिटी जैसे इलाकों में मच्छरों से डेंगू के फैलने के मामलात में इजाफा हो रहा है। डेंगू के साथ साथ दीगर मौसमी अमराज के मामलात में भी हालिया दिनों के दौरान इजाफा दर्ज किया गया है। डॉक्टर्स ने मौसमी अमराज के पेश नज़र शहरियों को एहतियात का मशवरा देते हुए कहा है कि घर और आसपास के माहौल को पाक साफ रखा जाए। गंदा पानी जमा ना होने दें ताकि मच्छरों की अफजाइश ना हो। घरों में पौधों के गमले, कूलर्स और वाटर टैंक वक्फा से साफ करते रहें, क्योंकि डेंगू बुखार की वजह बनने वाले मच्छरों के पानी में ही अफजाइश होती है। ख़ास तौर पर ये मच्छर दिन के वक्त में ही काटते हैं। ये मच्छर मकानात के अंधेरे कोनों वगैरह में छुपे रहते हैं, लिहाजा इन मच्छरों से भी घर को पाक साफ बनाने के लिए भी वक्फा से सफाई की जानी चाहिए। डॉक्टर्स के मुताबिक मौसमी बुखार आमतौर पर 3 से 4 दिन में कम होता जाता है, लेकिन अगर किसी को 3 से 4 दिन से ज़ायद बुखार की शिकायत हो तो मरीज को चाहिए कि वो फौरी तिब्बी मुआयने करवाएं। ये भी मशवरा दिया गया है कि खाने और पीने की अशिया में साफ सफाई का ख्याल रखें। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफिज।